नमस्कार, दिल्ली से मैं आया हूँ, दिल्ली से सौगात आए हैं बारिश की। आप लोगों को मौसम अ, देहरादून का अच्छा हो गया होगा। प्रोविडेंट फंड की जहाँ तक बात है, अभी मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो हमारे यहाँ के कार्यालय प्रभारी हैं, उन्होंने एक स्कीम शुरू की है संवेदना के नाम से। उसमें ये है कि डेथ केसेज़ को हम प्रायोरिटी देते हुए उसको हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में खत्म करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करते हैं उसका। मैं उसको 1 दिन पे लाना चाहता हूँ कि कोई केस डेथ केस हमारे पास आया, हम एक सेल बनाया है, उसके माध्यम से हम उसी दिन मृत्यु दावों को पारित कर उनके आश्रितों को आश्रित आश्रित क्या बोलते हैं यार? आश्रित आश्रित डिपेंडेंट्स को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस की सुविधाएँ दे पाएँ, 1 दिन में। एक तो ये है। दूसरे जो रिटायर होने वाले एम्प्लॉयी हैं, उनको उनके कार्यस्थल पर जाके उनका प्रोविडेंट फंड और पेंशन वो भी दे दें। ये 2 काम हम अपने यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, बड़ी जल्दी। इस समय नहीं, वो तो हम जिस दिन रिटायर होने वाले आदमी हैं, हमको उसी दिन, जैसे अब मान लीजिए आज है 3 जुलाई, तो 31 जुलाई को जो रिटायर होगा, 31 जुलाई को रिटायर होने वाले दिन ही उसके सारे देय उसको मिल पाएँगे। ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। सर, एक बड़ी समस्या है जो पुराने लोग हुँ। मुल्कों से जुड़े हुए हैं, तो पैन कार्ड में अगर नाम अगर चेंज होता है, तो नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, वो पिछले दिनों समस्याएँ रही हैं, लेकिन अभी नया एसओपी और नया डायरेक्शन आ गई हैं, आप तक भी पहुँच गई होंगी। उसमें उसको बहुत ही साधारण और बड़ा सरल बना दिया गया है, तो अब दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे हुँ। कि अगर एम्प्लॉय है अपना पैसा निकालना चाहता है, पेंशन के लिए कटा हुआ जो लास्ट एक फॉर्म होता है, तो हर चीज़ का पूरा पेमेंट नहीं यार, उसमें है 10 साल तक अगर सेवा होती है, मैं ये कहूँगा कि पैसा प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना क्यों? ये पैसा किसके लिए है? हमारे भविष्य के लिए। कुछ अनफॉर्चुनेट हमारे साथ हो जाता है तो हमारे परिवार के लिए। निकालने का जो सोच है उसको थोड़ा-सा बदलना चाहिए, मुझे ऐसा निवेदन है सब लोगों से। इंटरेस्ट पहले मिलता था वो तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? अब भी हाईएस्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट है, 8.25 हाईएस्ट इंटरेस्ट है, आज की तारीख में। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी भी स्कीम में नहीं है। कर्मचारी जैसे जो जॉब करते हैं, उनका जो है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ियाँ हो जा रही हुँ, हैं। हुँ। आपकी कर दिया जो भी है, नियोक्ता के द्वारा। हुँ, हुँ। कर्मचारी उसको सही कराने के लिए माना वो काम से चले जाता है, तो उसके बाद सही कराने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए क्या आप आपके माध्यम से हो जाए चीज़ें और नियोक्ता की ज़रूरत ना पड़े? नहीं, नियोक्ता, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आज तक नियोक्ता के माध्यम से ही आती आई है। तो नियोक्ता एक ऐसा सोर्स है जिसके पास उसके एम्प्लॉयी के जॉइन करने से और आखिर तक इन्फॉर्मेशन होती हैं। कब कितना पैसा मिला, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या फैमिली में बच्चे हैं, कितने उम्र है, कितने पढ़े लिखे हैं, वो भी है। लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग जो केवाईसी कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को एम्प्लॉयी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एम्प्लॉयी के पास जाना पड़े। बट अभी अभी तो नहीं, अभी तो उनके माध्यम से ही हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सही करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आधार, जैसे मान लीजिए किसी का नाम में गलती है, तो आप 2 इन्फॉर्मेशन इकट्ठा दे दें हमको, आधार दे दें, पैन दे दें, उसमें अगर मेल खाता है, कर देंगे। हाँ, तो निश्चित भारत रोजगार योजना में जी। या जो हमारा विजन है, थी नहीं, चल रही है। हमारा किस नंबर पे होगा कुछ ऐसा है, एम्प्लॉय देख रहे हैं। अ, मैं आओ एक बारी, आप आ जाओ। विकसित भारत है आइडिया, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ की? वो तो उन्होंने बता दिया ना, लेकिन हाँ, मैं तो नेशनली आप नेशनली तो क्या है, अभी हमने अभी 19 जून को प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से 2,400 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं और ये प्रधानमंत्री जी का भी सोच थी और हम सब लोग सरकार में हैं, हम चाहते हैं कि इसकी हमने संख्या जो असेस किया हुआ है वो करीबन 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सोचा गया है और उसमें
आपका रीजन बड़ा छोटा-सा रीजन है, लेकिन फिर भी यहाँ संभावनाएँ हैं। मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से जो नए वर्कर हैं, नए जो लड़के काम करने वाले हैं, वो अ, आके नियोक्ताओं से मिलें और नियोक्ताओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, क्योंकि इसके माध्यम से 15,000 रुपए तो वर्कर को मिलेगा और हर महीने 3,000 रुपया एम्प्लॉयी को मिलेगा 2 साल तक। तो एक अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने अभी जितनी भी बातें बताई हैं, तो ये सुविधा अपने कर्मचारियों के लिए मुहैया कराने की बात कही। ये सुविधा कब से लागू हो जाएगी? ये तो लागू हैं, मतलब आप समझिए कि जैसे मैंने 31 जुलाई को मैं उम्मीद करूँगा कि विक्रम जी आपको 25, 30, 40, 50 केस ऐसे दें, जिनमें हम रिटायर होने वाले एम्प्लॉयी को बेनिफिट देते हुए नज़र आएँगे। डेथ केसेज़ में आप लोग मुझे लगता है कि हर रोज़ देख रहे होंगे, अदरवाइज़ आई विल एन्श्योर कि मतलब ये तो चीज़ मैं चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा एक सेल बना दिया है, जिसका रेप्लिका हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हो। कम से कम मेरे ज़ोन में तो हो ही। इसके लिए मैं इनकी बधाई के पात्र हैं, इनकी मैं खूब तारीफ़ करूँगा। सर, हमारा पीएफओ का नंबर होता है, वो नंबर परमानेंट नंबर है? वो यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर परमानेंट नंबर है। एक आदमी ने नौकरी में पहले लिया, वो की उम्र तक ताउम्र जब तक वो नौकरी में रहेगा, वो एक ही नंबर है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।